हे गाइस, दिवाली टाइम आ गया है और हम सब दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। घर भी साफ़ हो रहा है और बहुत सारा जो कबाड़ है उसको भी निकाल के फेंक रहे हैं। इस बहाने घर बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा हो जाता है। मैंने भी घर की क्लीनिंग कर ली है और मैंने क्या क्या किया है दिवाली की तैयारी में, मैंने क्या क्या किया है, खुद के लिए क्या किया है, घर के लिए क्या किया है, तो वो सब मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे बालों के नरिशमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लगा रही हूँ हिना और मैं हमेशा से ही बरगंडी कलर यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। साथ में इसके मैं डालूँगी अंडा। अंडे की स्मेल बहुत गंदी लगती है मुझे, बट हिना के साथ मैं हमेशा अंडा डालती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। तो मैं यही डालूँगी इसके साथ में। तो यहाँ मैं हिना लगाकर फ्री हो गई हूँ और मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाई है, लेंथ वाइज मैंने नहीं लगाई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने पूरे बालों में लगाई थी। और बस अब इसको मैं 2 घंटा रखूँगी और फिर हेड बाथ ले लूँगी। रात को या शाम को ऑयल मसाज करूँगी बहुत अच्छे से और कल शैम्पू कर लूँगी। तो आज मैं पार्लर आई हूँ आफ्टर 7 to 8 months। वैसे मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ पार्लर के लिए, बट ठीक है, आज आई हूँ, दिवाली टाइम है तो मैं वैक्सिंग के लिए आई हूँ। ओनली वैक्सिंग मैं कराऊँगी और वैक्सिंग मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराती हूँ, साल में 1 या 2 बार कराती हूँ। सर्दी आने से पहले एक बार करा लेती हूँ और फिर तो पूरा सर्दी वो कवर्ड रहता ही है हाथ, और फिर गर्मियाँ आती हैं तब मैं एक बार करा लेती हूँ। बीच में कोई फेस्टिवल या कुछ ओकेजन, स्पेशल ओकेजन, मैरिज वगैरह कुछ होता है तो मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ आई एम वेरी लेजी इन ऑल दिस। और फेशियल तो मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ आपसे भाभी? कई बार पूछ चुकी हूँ फेशियल के लिए, बट ये भी कह रहे हैं टाइम नहीं मिलता है मुझे। मैं बोल के भी जाती हूँ टाइम मिलेगा तो ही मैं आऊँगी और मुझे टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा लेजीनेस भी कह सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फेशियल्स एंड ऑल दिस में, बट हाँ थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ों में। तो मैं बहुत बार, आपको पार्लर खोले कितना टाइम हो गया है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। 3 साल में मैंने कभी फेशियल कराया क्या? नहीं कराया। एक बार भी नहीं कराया। आई हूँ, और पूछा है लेकिन कराया नहीं है। आई हूँ, पूछा है, बट कराया नहीं है। और कहीं मैं जाती भी नहीं हूँ, भाभी को भी पता है। हाँ। मेरे घर के बहुत पास है ये और वॉकिंग डिस्टेंस है। मीन्स कह सकते हैं गार्डन के एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ ये है। तो मैं 3 साल में बहुत बार पूछ चुकी हूँ बट आई नहीं हूँ। थ्रेडिंग के लिए आती रहती हूँ, 1.5 महीने में एक बार आ जाती हूँ। और बाकी वैक्स मैंने बताया साल में 2 से 3 बार। 3 इज़ द हायर साइड, 2 तो ठीक है होता है। थोड़ा सा घर पे ही स्क्रबिंग एंड ऑल कर लेती हूँ और फिर मुझे ज़रूरत लगती भी नहीं है कि मैं करवाऊँ। बाकी अभी मैं भाभी से पूछूंगी मेरा स्किन कैसा है। आप मुझे देखकर बताओ कि फेशियल रिक्वायर्ड रहता है क्या? सच सच बताना, झूठ में। हाँ, आपके नहीं रहता क्योंकि आप वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से ही अपना ग्लो कर लेते हो। आपको रहता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी मैं क्या यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, बट हाँ ठीक है, भाभी ने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है तो थोड़ा मैं चढ़ गई हूँ। तो मैं नहीं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं तो मैं आपको पकड़ के बैठ जाती थी, है ना, नहीं आपको कराना है लेकिन आपको नीड ही नहीं है तो फिर क्यों पैसा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, पैसा बचत। तो मैं घर पे ही कुछ एक चीज़ें करती हूँ, बहुत लिमिटेड 1 या 2 चीज़ें ही करती हूँ। वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, मे बी मैं कल करूँगी स्क्रबिंग, तो आई माइट शेयर। तो अभी बस वैक्सिंग होगा एंड देन आई विल लीव। हे गाइस, अभी तक आपने देखा कि मैंने दिवाली के लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने हिना लगा ली थी एंड उसके बाद मैंने पार्लर पे हैंड वैक्स करा लिया था, थ्रेडिंग भी करा ली थी।
तो आज मैं अपने फेस को टाइम दूंगी आज, क्योंकि रूप चौदस भी है। कई लोग रूप चौदस और धनतेरस साथ में मना रहे हैं और मैं धनतेरस के साथ ही कर रही हूँ। आज धनतेरस भी है और रूप चौदस भी कर रही हूँ। तो रूप चौदस के लिए हमें रूप को तो संवारना ही है, तो मैं उसके लिए उपटन लगाऊंगी। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, जो उपटन मैं आपको बताऊँगी मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच, ये दही है मेरे पास में। दही ये एक्स्ट्रा टोन्ड मिल्क का नहीं है, नॉर्मल दही है जिसमें थोड़ा सा ग्रीसीनेस होता है, वो वाला दही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। दही चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं दही का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और साथ में यहाँ पे ये मेरा उपटन है, ये पतंजलि का जो उपटन आता है वो ये उपटन है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं पिछले 2 साल से इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है और अगर आप बाय करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे भी इजीली मिल जाता है। 50 to 60 रुपीज़ के बीच में ही आता है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है, इसको भी मैं 1 चम्मच ही लूँगी। 1 चम्मच दही और 1 चम्मच ये उपटन ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें इसको। तो इसमें मैं ये नींबू भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब मैंने नींबू जूस डाल दिया है। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि इसके सारे ग्रैन्युल्स जो हैं ये फूल जाए, उपटन फूल जाए बेसिकली। और फिर मैं इसको फेस पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो गए हैं इस उपटन को रेस्ट किए हुए और अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसको फेस पे लगा लेती हूँ। फेस मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, पानी से धो लिया है। तो अब मैं इसको लगाती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ये उपटन लेते हैं तो इसके पैक पे लिखा होगा कि आप इसे पानी में घोल के लगाएं, बट मैं सिर्फ पानी में नहीं लगाती हूँ इसको, मैं हमेशा दही में लगाती हूँ और साथ में नींबू जूस, कभी कभी याद आ जाता है तो इसमें गुलाब जल भी डाल लेती हूँ। बट नींबू और दही मैं कंपलसरी यूज़ करती हूँ। कई बार टाइम नहीं होता है या मूड नहीं होता है उपटन को ज़्यादा देर रखने का, क्योंकि इसे अभी सुखाना भी पड़ेगा 10 to 15 मिनट्स। टाइम नहीं होता है या मूड नहीं होता है तो मैं दही में ही नींबू डालकर उससे ही फेस मसाज कर लेती हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये मैं ड्राई स्किन के लिए ही बता रही हूँ, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा है ये उपटन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इट रियली वर्क्स। तो ये मेरा अच्छे से लग गया है, सो इसको छोड़ देते हैं, रेस्ट करने देते हैं, सूखने देते हैं। सो गाइज़ इसको मैंने 10 मिनट्स रखा है और ये देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है। और अब मैं इसको धो के फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसको धोने के लिए मैं पहले फेस को थोड़ा सा पानी से मैं थोड़ा सा यहीं दिखा देती हूँ आपको, फेस को थोड़ा सा पानी से गीला करके और फिर इसका थोड़ा सा स्क्रबिंग करूँगी, क्योंकि ये मैंने एज अ स्क्रब ही यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा स्क्रबिंग तो करना ही होगा। तो बहुत हल्के हाथों से मैं इसको स्क्रब कर लूँगी। तो मैं इसको अभी 2 मिनट इस तरह से मसाज करूँगी और फिर मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ मैंने फेस धो लिया है और ये मैंने अभी पोंछा भी नहीं है, जस्ट टू मेक यू श्योर कि हाँ मैंने अभी इसको धो कर आई हूँ। तो अब मैं इसको पोंछ लेती हूँ और अब इसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो व्हाट आई यूज़ इज़ 2 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। वन इज़ कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल है, ये इस बॉटल में भरा हुआ है। एक्चुअली दिस इज़ दी प्योर कोकोनट ऑयल, जो कि मैं घानी से, या तो आपको घानी पे मिल जाएगा या फिर मैं इसे जैन मंदिर से लाती हूँ, क्योंकि जैनियों के यहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। जैन मंदिर में आजकल कोकोनट ऑयल निकालने लगे हैं। ये 200 पर लीटर मुझे पड़ता है, विच इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू पतंजलि ऑयल या पैराशूट कोकोनट ऑयल। प्लस ये बिल्कुल प्योर है। तो ये प्योर इस तरह का दिखता है, ये सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल की तरह थोड़ा दिखता है, बट दिस इज़ नॉट सनफ्लावर ऑयल। ये उन्होंने मुझे इस बॉटल में भर के दिया है। तो मैं इस ऑयल से रेगुलर डेली बेसिस पे, चाहे मैं उपटन करूँ चाहे नहीं करूँ, मैं इसी ऑयल से फेस मसाज करती हूँ। या अगर मुझे घर में रहना है, नहाने के बाद अगर मुझे घर में रहना है तो मैं ऑयल लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं फिर ये ग्लीसरिन, इसमें ग्लीसरिन, नींबू और रोज़ वाटर,
इक्वल रेशो में है वो मैं लगाती हूँ अगर मुझे बाहर जाना है तो। अभी मुझे कहीं जाना नहीं है इसलिए मैं घर में रहूँगी तो मैं यही यूज़ करूँगी। और ये कोकोनट ऑयल अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट मी यू विल नोटिस द चेंज इन यू। बहुत अच्छा होता है, आपको पता होगा कोकोनट ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेयर, फॉर स्किन, फॉर बॉडी, एवरीथिंग। तो दिस इज़ ऑल आई डू फॉर माई स्किन एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज क्योंकि धनतेरस भी है तो मैं यहाँ मार्केट आई हूँ और मैंने यहाँ पे कॉपर का बॉटल लिया है, 1 लीटर वाला बॉटल लिया है क्योंकि धनतेरस पे हर कोई कुछ ना कुछ ख़रीदता है, बर्तन वगैरह या कोई सिल्वर लेता है, जो भी उनका चॉइस होता है वो ख़रीदते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉटल ली है और अब मैं जा रही हूँ फूल झाड़ू लेने, क्योंकि कहते हैं धनतेरस पे, दिवाली पे फूल झाड़ू ख़रीदना काफ़ी शुभ होता है। मैं नहीं ख़रीदती थी बट मैं इस बार ही ख़रीद रही हूँ, वो भी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि फूल झाड़ू आज के दिन लेना बहुत शुभ माना जाता है, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लक्ष्मी जी। तो मैं इसीलिए अब एक फूल झाड़ू लेने जा रही हूँ। हे गाइस, फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। फाइनली आज दिवाली है और मैं तैयार हो गई हूँ दिवाली के लिए। इनफैक्ट पूजा भी कर ली है, काफ़ी लेट हो गई थी मैं तैयार होने में। तो पहले मैंने पूजा की थी और ऊपर नीचे दोनों की पूजा हो गई है और उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत छोटा मुहूर्त था, आज 15 मिनट्स का था। उसी के बीच में मुझे मंदिर भी जाना था और घर पे भी पूजा स्टार्ट करनी थी, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आप लोगों से मिलने में। बट आई थिंक इट्स ओके। और यहाँ मैंने ये देखिए, ये मैंने आज ये नोज़ पिन पहना है। कोई कह रहा है अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है नहीं लग रहा है, बट ठीक है, मैंने क्योंकि आज के लिए ख़रीदी थी तो मैंने पहन ली है। और मेरी देवरानी आई थी अभी, उसने मुझे बोला है कि मैं पूरी बंगाली लग रही हूँ। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस साड़ी एंड ऑफ दिस बन। तो ये है मेरा पूरा गेटअप आज दिवाली का। ये मैंने साड़ी पहनी है, बंगाली साड़ी ही उसको बोल सकते हैं, ये सिल्क में है। एंड दिस इज़ दी वन जो ऑल टाइम फेवरेट रहती है या ऑल टाइम चलती है। सिल्क के फर्स्ट लॉट्स में से ही मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन बना होगा। तो दिस इज़ द वन। ये ये इयररिंग्स एंड ये बन मेरा कैसा लग रहा है। ये मैंने बन लगाया है विथ फ्लावर्स। आई हैव ट्राइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये है आज मेरा दिवाली का गेटअप। तो चलिए अब मैं आपको अपने डेकोरेशन दिखाती हूँ जो मैंने डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये मेरे नीचे उतरने वाली स्टेयर्स हैं और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ती हूँ। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ क्योंकि नीचे मेरे इन-लॉज़ रहते हैं। ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है और ये मेरे ऊपर चढ़ने की लास्ट स्टेयर है और ये एंट्रेंस है मेरे ऊपर वाले पोर्शन का।
ये डोर पे भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और ये ओरिजिनल लीव्स और गेंदे के फ्लावर से थोड़ा सा डेकोरेशन दे दिया है एंट्रेंस पे। ये मेरा डोर जब बंद हो जाता है तो उसका बैक साइड का था, प्लस ये मेरे बालकनी का एरिया है जहाँ मैंने तुलसी जी और मनी प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी लाइटिंग कर दी है और ये बालकनी का जो और रूम के बीच के एंट्रेंस वहाँ पे ये रंगोली बनाई है। और फर्स्ट रूम में ये मैंने बीच में छोटी सी रंगोली बनाई है। फर्स्ट रूम में ही ये एक बेड है, इस पे भी थोड़ा सा मैंने ये हैंगिंग्स कर दिया है। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन मम्मी डैडी के साथ में। नीचे कर रहे हैं अभी, बड़ी पूजा जो होती है वो हम लोग नीचे ही करते हैं। पूरा ही रख दो गणेश जी के आगे, तो पूरा यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हाँ यहाँ रख दो। और अब यहाँ मैं बच्चों को पूजा करवा रही हूँ। टीका यहाँ पे लगा गणेश जी और लक्ष्मी जी को, पहले गणेश जी को। और अब ये नीचे की बड़ी पूजा के बाद मैं अपने ऊपर आ गई हूँ। ऊपर वाले मंदिर में भी मैं दीपक ज़रूर जलाती हूँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लक्ष्मी पूजन का शगुन कर रही हूँ। खील बताशे और थोड़े से फल चढ़ाकर और चांदी के सिक्कों पे थोड़ा टीका कर कर। तो ये जो बेसिक पूजा होती है वो मैं थोड़ी सी ऊपर भी करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पास ऊपर भी मंदिर है तो मैं उसे खाली नहीं छोड़ती हूँ। और अब घर की पूजा से फ्री होकर मैं मेरे मम्मी पापा के पास दिवाली का धूप देने जा रही हूँ। हैप्पी दिवाली। अभी मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ और ये मेरे तीन रत्न बैठे हैं बीच में, मम्मी पापा बैठे हैं तीन अनमोल रत्न बैठे हैं। और अब मैं घर जा रही हूँ, ये मम्मी के घर हूँ। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो गाइज, आज का वीडियो अब मैं यहीं क्लोज करती हूँ। दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही। इस बार क्रैकर्स नहीं थे, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं हुआ, सफोकेशन नहीं हुआ और सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। आई बिलीव सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और हर साल इसी तरह से अच्छी जाए दिवाली, खुशियाँ रहें, बस यही विश है। हमारी सबकी भी बहुत अच्छी रही। एक बार फिर से आप सबको, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दो।